सूतजी बोले। हे वेदांत के तत्व जानने वाले गुरु, वेदार्थ प्रतिपादक अनेक पुराण आपने कृपापूर्वक मुझे सुनाए हैं, और हे देव, उपनिषद सार रूप अनेक गीताएं भी कही हैं, जिससे मैं निसंदेह कृतकृत्य हो गया हूं। पूर्व कथा प्रसंग में मैंने आपसे सुना है कि जगत जन्माधिकारण, जगत कर्ता, जगत धाता, जगत बंधु, जगत पिता, जगतपालक श्री भगवान बुद्धि के परे स्थित हैं, और वे शरणागत वत्सल कृपावश बुद्धि में अधिष्ठान करके जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इस कारण उनको सब वेदों ने धीश कहा है। हे नाथ, मैंने आपके मुख कमल से यह भी सुना है कि पुरा काल में महर्षिगण ने दिव्य धीश लोक में उपस्थित होकर श्री गणपति देव से मुक्तिप्रद उपनिषद सार रूप हित और शुभ अनेक उपदेशों को श्रवण किया था। अतः मेरे ऊपर जो आपकी अपार कृपा राशि है, हे कृपा सागर, आप उससे मुझे धीश और महर्षि संवाद रूप ज्ञान और मुक्ति देने वाली श्रवणीय अमृत रूप पवित्र दिव्य धीश गीता को सुनाकर कृतकृत्य कीजिए। हे प्रभु, पुराकाल में महर्षिगण किस कारण से धीशलोक में पहुंचे थे, और वह धीशलोक कहाँ पर है, वहां किस प्रकार से जाना होता है, और वहां गणपति देव ने किन आध्यात्मिक रहस्यों का वर्णन किया था, उन सबको विस्तार पूर्वक सुनाकर मुझे कृतार्थ करें, जिससे मैं उन वेद रहस्यों को मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए जगत में बारंबार प्रचारित करके निश्चय ही स्वयं धन्य हो। व्यास जी बोले। हे सूत, तुम्हारी गुरु भक्ति, जन्म सिद्ध धर्म जिज्ञासा प्रवृत्ति और जगत कल्याण में तत्पर सद्बुद्धि से एवं सौम्य स्वभाव से मैं अति प्रसन्न हूं। इसी कारण हे तात, तुम जो जिज्ञासा करते हो और तुम जो शंका करते हो, उसका समाधान करने से मैं अत्यंत आनंदित होता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय शिष्य और अति कृपा पात्र हो। जिज्ञासु प्राणियों को निरंतर उपदेश प्रदान करना, मुमुक्षु साधकों को तत्व ज्ञानोपदेश करना और ज्ञानमय वेदों का जगत में प्रचार एवं उनका प्रकाश करना मेरे जीवन का व्रत है। हे सूत, पुण्यवर्धक भगवत महिमा प्रचार में मेरी स्वाभाविक रुचि है, और जगत में भगवत महिमा प्रचार कार्य में तुम सहायक हो। इस कारण मैं आनंदपूर्वक इस उत्तम प्रार्थना को पूर्ण करूंगा। समाहित मन, बुद्धियुक्त और श्रद्धान्वित होकर सुनो। ये ब्रह्मांड 7 ऊपर और 7 नीचे इस प्रकार 14 भुवनों में विभक्त है। इन्हीं 14 भुवनों को पंडितगण सप्त ऊर्ध्वलोक और सप्त अधोलोक कहते हैं। उनमें से सप्त अधोलोक असुरों की स्वाभाविक आवास भूमि है, और सप्त ऊर्ध्वलोक देवभूमि है, एवं मृत्युलोक 14 भुवनों की मध्य संधि में स्थित होकर शोभायमान है, जो मनुष्यों की आवास भूमि है। हे सूत, विद्वान लोग उसको भूलोक भी कहते हैं। इसका पितृलोक दैवी लोक है, और मृत्युलोक नीचे पार्थिव लोक है। कभी कभी देवासुर संग्राम होने पर इसका सामयिक रूप से कहीं कहीं विपर्य भी हो जाता है। हे सूत, ऋषिगण अध्यात्म राज्य के संचालक हैं, इसलिए उनकी गति 14 भुवनों में अबाधित है, परंतु उनका निवास स्थल सप्त ऊर्ध्वलोक है। ऋषियों की श्रेणियां अनेक हैं, इस कारण ऊर्ध्वलोकों में उनके वास स्थान के नाना भेद निरूपित हैं। जिस प्रकार सप्त अधोलोक असुर भाव प्रधान होने के कारण असुर राज के द्वारा सर्वदा और सर्वथा नियमों से अनुशासित है, उस प्रकार सप्त ऊर्ध्वलोकों में देवराज के अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे देवलोक समूह सत्व प्रधान है। वहां अर्षियों का समागम अत्यंत सुलभ है। अपुनरावृत्ति भाव को धारण करने वाला सत्यलोक तो सदा मुक्तात्मा, ब्रह्म सद्भाव युक्त, तपोनिष्णात और योगाभ्यास परायण अर्षियों से अत्यंत पूर्ण है। हे कुशाग्र बुद्धिसूत, सब सगुण लोकों से पुनरावृत्ति संभव है। इस कारण सब सगुण ऊर्ध्वलोक, तप और सत्यलोक की संधि में स्थित है। इसमें विस्मय नहीं। यथा योग्य अधिकार के ऋषि ऊर्ध्वलोकों में ही यथास्थान निवास करते हैं। हे सूत, उनके सत्संग को प्राप्त होकर सब देवतागण उत्तम रीति से स्वधर्म का पालन करने में समर्थ होते हैं। पुराकाल में एक समय अनेक ऋषि एकत्रित होकर अध्यात्म तत्व जिज्ञासा की सद्वासना से प्रेरित और एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा, भक्तिभाव और एकतत्व से युक्त एवं शांत होकर धीशलोक में पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर उन सच्चिदानंदमय श्री भगवान गणपति देव से आदरपूर्वक प्रार्थना की। श्रीगण बोले, हे जगन्मान्य, हे सर्वज्ञ, हे जगतगुरु, हे भगवंधीश,
हमने पुराकाल में आपकी कृपा से वेदों को प्राप्त करके उनके अर्थानुसंधान में भी कृतकार्यता प्राप्त की है, परंतु हे प्रभो, आपका यथार्थ स्वरूप हमें परिज्ञात न होने से हमारे चित्त में शांति प्राप्त नहीं हुई है। अब हम आपके लोक में उपस्थित होकर आपके शरणागत हुए हैं। कृपया आप अपने स्वरूप का ज्ञान हमें प्रदान कीजिए और तत्व ज्ञानों का वह अमृत रूपी ज्ञान सार सुनाइए, जो उपनिषद रूप होकर हमारे लिए निःश्रेयसप्रद हो और जो हमें चिरस्थायी शांति और ब्रह्मानंद प्रदानकारी हो। श्री गणपति बोले, हे विप्रो, मैं अपनी सप्त ज्ञान भूमियों के ऊपर सच्चिदानंद रूप से अविनाशी होकर भली भांति विराजमान हूं। हे ब्राह्मणों, मेरे विभु होने पर भी महदाश्चर्य है। भावुक भक्तगण अपनी इच्छा के अनुसार नाना रूप में मेरा दर्शन पाते हैं और कृतकृत्य होते हैं। हे विप्रों, मैं रूप रहित हूं, तथापि मेरे श्रद्धावान भक्तगण मेरे स्थूल रूप अथवा ज्योति रूप का दर्शन करके आनंदित और कृतकृत्य होते हैं। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इस स्थूल प्रपंचमय विषय से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे सब तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं से परे वृत्तियां हैं, वृत्तियों से परे भाव है, भाव से भी परे महत है, और महत से परे मेरा दर्शन मेरे तत्वचिंतक योग निष्णात ज्ञानी भक्त नित्य रूप से करते हैं। इस परम रूप को जानकर आप लोग चिरकाल तक शांति प्राप्त करें। हे महर्षियों, मैं ही सतरूप हूं, मैं ही चित्रूप भी हूं और मैं ही आनंद रूप हूं, इसमें संदेह नहीं। मैं विभु, निर्विकार, निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, द्वंद्वातीत और निश्चय ही ज्ञान स्वरूप हूं। हे महर्षिगण, मेरी मूल प्रकृति स्वरूप अवस्था में मुझ में ही लीन रहकर अद्वैत भाव को उत्पन्न करती है, किंतु हे विप्रो, वह व्युत्थान दशा में अपने त्रिगुणात्मक रूप को धारण करके दृश्य प्रपंच की सृष्टि, स्थिति और लय क्रिया को मेरी आज्ञा के वशवर्तिनी होकर अर्थात वशानुसार होकर सदा दृश्यमान करती रहती है। हे ब्राह्मणों, मेरी प्रकृति के सत्व, रज, तम ये तीनों गुण मेरे सच्चिदानंदमय त्रिभावों से जाने जाते हैं। मैं ही अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत इन तीनों भावों से प्रकट होकर अपने ज्ञानी भक्तों को निश्चय ही शीघ्र तत्व ज्ञान प्रदान करता हूं, इसमें संदेह नहीं। तब मेरे ज्ञानी भक्त त्रिभाव की सहायता से ही मेरी अघटन घटना पटीयसी त्रिगुणमयी प्रकृति का यथार्थ रूप में दर्शन करके अंत में मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से उत्तम त्रिभावात्मक अद्भुत तटस्थ ज्ञान ही श्रेष्ठ उपाय है। मेरी कारण दशा में सत, चित्त और आनंद रूप तीनों भाव निःसंदेह अद्वैत रूप में ही रहते हैं। मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न कार्य ब्रह्म के सभी अंगों उपांगों में अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूपी तीनों पृथक जगतों को मैं प्रकाशित करता हूं। इस जगत में ऐसा स्थान नहीं जो त्रिभाव से व्याप्त न हो। मेरे ज्ञानी भक्त जो ब्रह्म, ईश और विराट रूप में मेरा दर्शन करके भक्ति सागर में उन्मज्जन और निमज्जन करते हैं, वहां भी नित्य भावत्रय को ही कारण जानो। जो मन और वाणी के अगोचर कहे गए हैं वे ब्रह्म हैं, उनको सबका कारण और सबका अध्यात्म जानो। अनादि, अनंत, अजन्मा, दिव्य, अजर, अमर, नाश रहित, अनूह्य और अज्ञेय ब्रह्म प्रथम है। अपनी इच्छा रूपिणी माया से जो जगत की सृष्टि, स्थिति और लय के कारण हैं, वे ईश्वर हैं। वे ईश्वर तत्व अधिदैव कहलाते हैं। वे सर्वज्ञ, सद्गुरु, नित्य, अंतर्यामी, कृपा सागर, सब सद्गुणों के सार रूप दोष शून्य पुरुषोत्तम है, और जो विश्व के निदान, प्राकृतात्मक, स्थूलतर और विराट रूप कार्य ब्रह्म है। वे अधिभूत कहे जाते हैं। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूप भावत्रय संबंधी उत्तम तत्व मैं आप लोगों से फिर से कहता हूं, सुनो। हे ब्राह्मणों, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये तीनों भाव जिस प्रकार कारण में हैं, उसी प्रकार वे कार्य में अवश्य हैं। उनका विस्तार से स्वरूप मैं कहता हूं, सुनो। हे महर्षियों, मैं ही अपनी उन महामाया का उत्तमता से आश्रय करके अध्यात्म भाव से ऋषि, अधिदैव भाव से देवता और अधिभूत भाव से पितरूप धारण करता हूं और अनेक ब्रह्मांड समूहों का सर्वदा संरक्षण करता हूं। पंच महाभूतों में प्रथम भूत आकाश है। वहां श्रोत्र अध्यात्म, शब्द अधिभूत और दिशाएं अधिदैव कही गई हैं। द्वितीय भूत वायु है। वहां त्वक अध्यात्म, स्पर्श अधिभूत
और विद्युत अधिदैव कहे गए हैं। तृतीय भूत ज्योति अर्थात अग्नि है। वहां चक्षु अध्यात्म, रूप अधिभूत और सूर्य अधिदैव कहे गए हैं। चतुर्थ भूत जल है। वहां जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत और सोम अधिदैव कहे गए हैं। पंचम भूत पृथ्वी है। वहां घ्राण अध्यात्म, गंध अधिभूत और वायु अधिदैव कहे गए हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण कहते हैं कि पाद अध्यात्म है, गंतव्य अधिभूत है और वहां विष्णु अधिदैव हैं। निम्न गतिशील अपान है। वहां पायु अध्यात्म, विसर्ग अधिभूत और मित्र अधिदैव है। सब जीवों का उत्पादक उपस्थ अध्यात्म है। शुक्र अधिभूत और प्रजापति अधिदैव है। अध्यात्म शास्त्र के पंडितगण दोनों हाथों को अध्यात्म कहते हैं। कर्म अधिभूत और शक्र अर्थात इंद्र वहां अधिदैव है। विश्वेदेवा से उत्पन्न प्रथम वाणी अध्यात्म है। वक्तव्य अधिभूत और वहां वहनी अर्थात अग्नि अधिदैव है। समस्त संसार का कर्ता अहंकार अध्यात्म है। अभिमान अधिभूत और रुद्र वहां अधिदैव है। यथार्थ देखने वाले विद्वद्गण बुद्धि को अध्यात्म, ध्येय को अधिभूत और क्षेत्रज को अधिदैव कहते हैं। पंचभूतों से आत्मा को आवृत करने वाला मन अध्यात्म है। संकल्प अधिभूत और चंद्रमा अधिदैव है। वेद को निःसंदेह मेरा शब्दमय स्वरूप जानना चाहिए। वेद विद्वर कहते हैं कि वहां श्रुतियां अधिभूत, ईश्वर अधिदैव और ज्ञान अध्यात्म है। हे विप्रो, मेरी शक्ति ही सरस्वती, गायत्री और सावित्री ये तीनों रूप धारण करके वेदों में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और यज्ञ शक्ति इन तीन शक्तियों को उत्पन्न करती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, इसमें कुछ संदेह नहीं। वेद और वेद सम्मत शास्त्र एक ही हैं। इस कारण उन वेद सम्मत शास्त्रों में भी त्रिभावों का निःसंदेह ऐसा ही सादृश्य है। अंतःकरण ही बंध और मोक्ष का कारण है। वहां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों ही अधिभूत हैं। ब्रह्मा अधिदैव और मेरा आनंद विलास अध्यात्म कहा जाता है। जगतधारक धर्म का अधिभूत कर्म है। अधिदैव उपासना और अध्यात्म ज्ञान कांड है। हे ब्राह्मणों, सब धर्मांगों में से प्रत्येक धर्मांग के साथ भी भावत्रय का संबंध है, इसमें कुछ संशय नहीं। हे ब्राह्मणों, वेद ही मेरी आज्ञा का प्रकाशक है और वेद सम्मत शास्त्र समूह उसकी व्याख्या रूप है। इस कारण वेद और वेद सम्मत शास्त्रों में मैं ही समाधि भाषा, लौकिक भाषा और परकीय भाषा रूप से त्रिविध भावों को धारण करके निरंतर प्रकाशित हूं। सब विद्याओं का अधिभूत शास्त्र है, अधिदैव ऋषि हैं और अध्यात्म वेद कहा गया है। हे महर्षिगण, सृष्टि का अधिभूत पिंड सृष्टि ही है, अधिदैव ब्रह्मांड सृष्टि ही है और अध्यात्म मेरे चित्त और सतभाव में आनंद का नित्य विलास कहा गया है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का कारण है। हे महर्षिगण, प्रलय का पिंड प्रलय अधिभूत है, जिसको अज्ञ लोग जीवों का रोमांचकारी मृत्यु कहते हैं। अधिदैव ब्रह्मांड प्रलय है और अध्यात्म प्रलय जीवों के मत सायुज्य प्राप्त होने को कहते हैं। हे विज्ञो, पाश अर्थात आवरण ही जीवों के बंधन का कारण कहा जाता है, जिसका पंचकोश अधिभूत है। अविद्या अधिदैव है और मेरी सत्सत्ता अध्यात्म है। हे विज्ञ ब्राह्मणों, सृष्टि के सामंजस्य की रक्षा के लिए जो देवासुर संग्राम हुआ करता है, वह भी त्रिभाव से पूर्ण है, यह निःसंदेह है। धर्माधर्म वृत्तियों का जो अंतःकरण में नित्य अद्भुत द्वंद्व युद्ध होता है, वही उसका अध्यात्म है। हे ब्राह्मणों, देवलोक के नैमित्तिक देवासुर संग्राम ही अधिदैव हैं और सत्यलोक में दैवी और आसुरी संपत्ति के प्रभाव से जो परस्पर महासंग्राम होता है, वही उसका अधिभूत है, यह निश्चय है। हे विप्रो, मेरी ही प्रकृति मेरे ही आश्रय से निरंतर सृष्टि प्रपंच प्रकट करती है। इस कारण मेरी प्रकृति के 3 गुण बंधन के हेतु होते हैं, परंतु जो मेरे तीनों भावों का आश्रय ग्रहण करके मेरी प्रकृति को देखते हैं, वे प्रकृति के तीनों गुणों से कभी बंधनकृत नहीं होते। हे विप्रो, मेरे और अपने उदाहरण को लेकर मेरी यह प्रकृति अपार संसार में स्त्री धारा और पुरुष धारा को उत्पन्न करके जगत को परिव्याप्त करती है। इस कारण इन दोनों धाराओं में बंधन दशा और मुक्त दशा चरितार्थ के विचार से निश्चय ही त्रिभाव के 2 भेद हैं। हे महर्षिगण, सृष्टि दशा में स्त्री और पुरुष में क्षेत्र और बीज अधिभूत, पितृगण अधिदैव और वहां भूत भावोद्भाव कर विसर्ग रूपी कर्म अध्यात्म कहा जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं।
और मुक्ति दशा में स्त्री और पुरुष में मेरी प्रकृति और मेरा लिंग रूप अधिभूत, मेरा सत्य और चिद्भाव अधिदैव, और वहां निःसंदेह परमानंद ही अध्यात्म है। हे ब्राह्मणों, मैं इसी प्रकार से सब देश, काल और पात्रों में त्रिभावों से दर्शन देकर प्रकृति के बंधन से अपने ज्ञानी भक्तों को निश्चय ही बचाया करता हूं, इसमें संदेह नहीं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, मैंने आप लोगों से यह गूढ़ रहस्य कहा है। मेरे 3 भावों के शुद्ध भावमय वाचक, पूर्ण शक्ति प्रकाशक मंत्र के निरंतर जप और उसके अर्थों के चिंतन द्वारा ज्ञान निष्णात और मंत्र तत्व परायण मेरे भक्तों को अविभक्त ज्ञानपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। हे महर्षियों, मेरे ही सत्य, चित्त और आनंद भावों को आश्रय करके अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूपी त्रिभाव संपूर्ण कार्य ब्रह्म में प्रकट हैं। इस कारण त्रिभाव से रहित कोई दृश्य हो ही नहीं सकता। मेरे ज्ञानी भक्त जब ज्ञान योग की अंतिम स्थल रूपा भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करके मेरे दर्शन करने में समर्थ होते हैं, तब वे सब देश और काल में मेरे त्रिभाव का अनुभव करते हुए निःसंदेह मदगत चित्त हो जाते हैं। उस समय अघटन घटना पटीयसी त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति देवी सत्व, रज और तमरूपी तीनों गुणों से मेरे भक्तों को बंधन करने में असमर्थ हो जाती है। मेरी प्रकृति ही विद्या रूप धारण करके ज्ञानी भक्तों को मत सायुज्य प्राप्त कराती है, इसमें संदेह नहीं।